कभी भी आपको या आपके परिवार में किसी को लगे कि पैसे गलत कट गए हैं, कोई गलत लिंक आया है, पैसे कटे हैं, तो तुरंत आप 1930 पर कॉल करेंगे। ये पहली बात। दूसरा, एक और टोल फ्री नंबर हम याद रखेंगे, 1933 1933। ये हमारा जो मादक पदार्थ है जो बच्चे सेवन करते हैं या कोई बेच रहा है, उसकी सूचना आप इस नंबर पर ले सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे देहरा सब डिवीजन की 2 पंचायतें रेड फ्लैग हुई हैं जहाँ पे इस तरह के केसेस आए हैं। 1933। अक्सर सूचना देते हुए हमें डर लगता है कि पुलिस पूछताछ करेगी, सवाल जवाब करेगी, लेकिन इस नंबर पर गुप्त रूप से सूचना दी जा सकती है। और सुशील जी ने अभी स्टेज से ही कहा है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की जो एज है वो 50 हो सकती है। अगर कोई बच्चा ऐसे पदार्थों की चपेट में आता है, ड्रग्स की चपेट में आता है, तो डेफिनेटली एज कट शॉर्ट हो ही जाती है। तो ये 2 टोल फ्री नंबर आप याद रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगी, हम खाना खाते हैं, हम किस तरह का खाना खाते हैं। स्कूल से आते ही सबसे पहले मैं देखती हूँ बच्चे जाते हैं और भज्जी लेते हैं, चिप्स लेते हैं दादा दादी के पास, क्योंकि पैसे बहुत है। हमारे दादा दादी तो छड़ी मारते थे, आजकल दादा दादी सीधे ही बच्चों को ये ले चॉकलेट, ये ले चिप्स। तो फूड जो है, खाना 3 कैटेगरीज में आता है। गो फूड जो हमें चलने फिरने में हेल्प करता है, जिसमें चावल है, चपाती है, मक्की की रोटी है। ग्रो फूड वो खाना जो हमें बड़ा होने में मदद करता है, जिसमें प्रोटीन्स आते हैं, दालें, सब्जियां, इसमें आपके मटर हो गए, लेग्यूम्स हो गई। और तीसरा है ग्लो फूड, वो खाना जो आपको अंदर से ताकत देता है। जैसे लोग आजकल मैं देखती हूँ पुरुष महिलाएं काफी सारी तादाद में पार्लर्स जाते हैं फेशियल करवाने की चमक है। अगर आप अपने खाने में ग्लो फूड डालेंगे तो पार्लर का खर्चा बच सकता है। और ग्लो फूड में हमारे फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, जिसको खाते हुए बच्चे बहुत नाक चिढ़ाते हैं। जो मीडियम एज के उनके पास समय नहीं होता है, जब हम रिटायर हो जाते हैं तो दांत नहीं रहते हैं कि हम खाने का आनंद ले सके। तो जब तक आपके पास दांत हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और अपने बच्चों को भी ये चीज सिखाइए। ओल्ड एज होम्स के बारे में भी बात की गई है कि नहीं होने चाहिए। ओल्ड एज होम्स तब नहीं होंगे जब एज अ सोसाइटी हम इकट्ठे होंगे, अपने वरिष्ठ नागरिकों की हम सेवा करेंगे। और इसी से हम अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आते, जहाँ ये बात कही गई थी एमएलए मैम द्वारा, बच्चों को गीता या रामायण का ज्ञान होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं संस्कार होने चाहिए। बच्चा वही करता है भविष्य में जो वो घर में सीखता। अगर हम अपने घर में अच्छे से बात नहीं करते हैं, दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, वही चीज बच्चे सीखते हैं। अगर पिताजी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो बच्चे भी वही काम करते हैं। और अब तो ITMS का जमाना है हमारे पास, हमें सड़क पे खड़े होने की भी जरूरत नहीं है, चालान आपके घर आ जाते हैं। तो ये चीज हमें सिखानी पड़ेगी। संस्कारों की कमी है, शायद इसलिए कुछ लोगों को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। संस्कारों की कमी है, इसलिए हमारे बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। इसी के साथ में अगले पड़ाव पर आती हूँ, जो होता है जिसको कहते हैं विजन, मेकिंग अ विजन फॉर योर लाइफ। हम इंटरनेट पे बहुत देखते हैं और यूट्यूब में लोग बहुत देखते हैं। विजन क्या है? आप अगले 6 महीने में अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं? सब इकट्ठे बैठे सोचें। और उसके बाद बच्चे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट से, इंदिरा प्रियदर्शनी स्कूल से, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, प्लीज मेक शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर योरसेल्फ। शॉर्ट टर्म के अगले 1 साल में एग्जाम्स आएंगे, हमने फर्स्ट आना है, फर्स्ट आने के लिए क्या मेहनत करनी है। मिडिल टर्म कि अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में किसी ने अगर जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्लियर करना है, किसी ने RIMC का पेपर देना है, किसी ने आगे किसी और एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। और मैं इसलिए कह रही हूँ, इस बार RIMC ऑल इंडिया गर्ल्स जिस लड़की ने टॉप किया है वो हमारे बैजनाथ के सरकारी स्कूल की स्टूडेंट। जब हमारे बैजनाथ लड़की कर सकती है तो देहरा की बच्चियां भी कर सकती हैं।
लॉन्ग टर्म गोल है, आज से 10 साल बाद आप इसको कहाँ देखना चाहेंगे?